नमस्कार बंधुवर, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के समस्त सहयोगी साथीगण, भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में मैं आपका स्वागत अभिनंदन करता हूं। बंधुवर, पौने 5 साल से इस प्रदेश में एक सरकार माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में चल रही कांग्रेस पार्टी की, और आज कांग्रेस पार्टी के अंदर स्वयं के ऊपर भरोसा है कि नहीं है, ये एक प्रश्नवाचक चिन्ह कांग्रेस पार्टी ने स्वयं ने अपने नेता के ऊपर लगा दिया। कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने कहा, हम सामूहिक नेतृत्व पर चुनाव लड़ेंगे। तो वर्तमान कांग्रेस के मुख्यमंत्री, जिसकी पार्टी के स्वयं नेताओं को विश्वास नहीं है कि उसके नेतृत्व में अगली लड़ाई जीत पाएंगे कि नहीं जीत पाएंगे, हमारी क्या स्थिति रहेगी, और इसीलिए कांग्रेस पार्टी के प्रभारी से लेकर के सब लोगों ने एक बात कही कि हम सामूहिक नेतृत्व पर लड़ेंगे। बंधुवर, ये पौने 5 साल छत्तीसगढ़ के लूट खसोट, भूख, भय और भ्रष्टाचार में निपट गए। जितने स्कैंडल छत्तीसगढ़ में हुए हैं वह भी इतिहास में लिखने लायक है। चाहे वह शराब घोटाला हो, चाहे वह खनिज घोटाला हो, चाहे वह आयरन घोटाला हो, चाहे वह महादेव हो, और यह भी एक हिंदुस्तान के रिकॉर्ड में है कि जितने आईएएस यहाँ अंदर गए हैं, जितने इन धंधों में लिप्त रहे नेता गए हैं, उन सब के साथ में भरोसे पे कोई खड़ा है तो इस प्रदेश का मुख्यमंत्री खड़ा। जब भी कोई विषय ईडी की रेड कहीं पड़ती है तो मुख्यमंत्री का पहला बयान उनके बारे में आता है। क्या भ्रष्टाचारियों का संरक्षण देना कांग्रेस पार्टी का भरोसा हो गया? क्या दारू माफियाओं को कांग्रेस पार्टी पे भरोसा हो गया? क्या खनिज माफियाओं को कांग्रेस पार्टी पर भरोसा हो गया? और जब ये भरोसे की सरकार प्रदेश के अंदर अपना सर्वे करती है तो जो चीजें निकल करके आती है वो सार्वजनिक होती है। उसी विषय पर एक बात कह रहा हूं कि जब जन घोषणा पत्र आपने बनाया तो आपने जनता से जो वादे किए, उन वादे में आप कहां तक कामयाब हो पाए? छत्तीसगढ़ का बेरोजगार नौजवान पीएससी की परीक्षा में बैठता है और पीएससी में गड़बड़ी होती है, हाई कोर्ट पुनः परीक्षण के लिए कहते हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री जी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि बीजेपी के पास कोई दस्तावेज हो तो लेकर के आए। बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है कि पीएससी में व्याप्त अनियमितताएं हैं और जिन जिन का हक मारा गया वह आवेदन देकर के सीएम आए हैं, रिसीव है उनके पास छात्रों के, और हाई कोर्ट भी गए हैं जो लोग, उनके तथ्यों को अवगत होने के बाद हाई कोर्ट ने शासन को निर्देश दिए। जब कोई चीज की जानकारी या विरोधी दल या आम जनता उठाती है तो आप कहते तथ्य ले आओ। तो जब ईडी की रेड पड़ती है किसी के यहाँ पर तो क्या पहले से तथ्य आपके पास आ जाते हैं कि उसके घर में कुछ नहीं, वो क्लीन है? जब वो जेल चले जाते हैं और 8-8, 9-9 महीने तक उनके जमानत नहीं होती है, ईडी जब उनके ऊपर चार्जशीट दायर करती है तब भी आप बोलते हो साहब। और ये जब छत्तीसगढ़ के पीएससी के बच्चों का इतना बड़ा घोटाला
आने के बाद अगर इस प्रदेश के मुख्यमंत्री जी छात्रों के हित में अगर बात कर रहे हैं तो मैं उन छात्रों की तरफ से आपसे आग्रह कहता हूं कि आप संज्ञान में लेकर के जात की घोषणा क्यों नहीं करते। प्रथम दृष्टया कोई भी व्यक्ति दोषी होगा, हम कार्रवाई करेंगे। एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको। माननीय मुख्यमंत्री के कांग्रेस पार्टी के नेता एक आवेदन देते हैं स्काई वॉक को लेकर के, व्याप्त भ्रष्टाचार। 3 कमेटी बनती है चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में, जनप्रतिनिधि की अध्यक्षता में, इंजीनियर की अध्यक्षता में। वह कमेटी रिपोर्ट दे देती है। तो एक आवेदन पे आप निर्णय कर सकते हो और उस पर लिख सकते हो, वो कागज मेरे पास है, दस्तावेज है, कि बिना जांच के आप उस कागज पे आवेदन पे लिखते हो एफआईआर करें। तो ये तो छात्रों का भविष्य का मामला, जिसमें हाई कोर्ट का निर्णय आने के उपरांत इस प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय स्वयं संज्ञान में लेकर के कोई रिटायर्ड जज से जांच की घोषणा नहीं कर सकते। दूध का दूध, पानी का पानी। अगर आपके अंदर कोई है कुछ नहीं। मैंने पहले एक बार कहा था अधिकारियों के बारे में, रिश्ते क्या कहलाते हैं, तो ये पीएससी के चेयरमैन से रिश्ते क्या कहलाते हैं। आपने भरोसे के साथ में कहा इस प्रदेश के अंदर दारूबंदी करेंगे। 1 कमेटी, 2 कमेटी, कमेटियों की रिपोर्ट नहीं आए। कभी कहते करेंगे, कभी कहेंगे नहीं करेंगे, कभी कहेंगे गंगा जल की हमने कसम खाई नहीं। और जब भाजपा के कार्यकर्ता उसका वीडियो जारी करते हैं गंगा जल की कसम खाते हुए दिख रहे हो, तो एक मंत्री आगे बोलते नहीं हमने उसके लिए नहीं कहा, उसके लिए कहा। किस पर भरोसा? जब जनता भरोसे से उठ जाती है। किसान 2 साल का बोनस का भरोसा, जन घोषणा पत्र में घोषणा की कि 2 साल का बोनस देंगे। 1 हफ्ते बाद चुनाव आचार संहिता आ रही, बोनस कहां मिला, किस पर भरोसा? दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी तैयार बैठे हैं, सरकार बनेगी परमानेंट कर देंगे। 5.25 साल बीत गए, फाइल तक नहीं चली, किस पर भरोसा? माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा मैंने 3 महीने में, ये रिकॉर्डिंग आपके पास उपलब्ध होगी, मेरी बात को नोट करने के साथ में रिकॉर्डिंग आपके पास है, कि मैंने 3 महीने में 15 साल में जो विकास का काम नहीं हुआ वो 3 महीने के अंदर मैंने करके दिखा दिया। 36,000 करोड़ का। कल भारतीय जनता पार्टी के रायपुर के कार्यकर्ता दूरबीन लेके निकलने वाले, खोजने कहां है विकास। 36,000 करोड़ का। मैं आपके माध्यम से फिर पूछता हूं भरोसे की सरकार से, रायपुर में सिंगल काम मैं कई बार पूछ चुका हूं, आज तक कोई बोल नहीं पाया। अगर रायपुर की जनता ने आपको बहुमत दिया, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है, तो ये रायपुर की दुर्दशा क्यों करके रखे हो साहब? पूरे शहर को खोद के पटक दिया, बिना प्लानिंग, बिना योजना के शहर के अंदर पाइपलाइन का विस्तार, जो योजनाएं थी उन योजनाओं पे कमेटी बनाने के बाद में 5.25 साल में आप निर्णय नहीं कर पाए। आपने रायपुर की जनता को क्या दिया 5.25 साल में?
मैं पूरी कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं, मुखिया से पूछना चाहता हूं, एक काम बता दे इस रायपुर शहर का, पूरी राजधानी है छत्तीसगढ़ की, जिसका भूमि पूजन उन्होंने किया हो, उसका लोकार्पण किया हो, एक काम बता दे। कोई काम नहीं, सिर्फ भ्रष्टाचार के नए नए आयाम। और इसीलिए भरोसा, छत्तीसगढ़ की राजधानी में एजुकेशन हब के नाम पर एक एजुकेशन हब, जिसको लेकर के नगर निगम के लोगों ने, महापौर ने, सचिव ने दस्तावेज जारी किए कि हम वहां यूथ हब बना रहे हैं। मैं 10 दिन तक उस मांग को लेकर के वहां धरने पे बैठा हूं। केंद्रीय मंत्री तक मैंने उसकी शिकायतें पहुंचाई कि स्मार्ट सिटी के पैसे का अपव्यय कैसा हो रहा है, यह व्याप्त भ्रष्टाचार की जांच होना चाहिए। उसका एक उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं, और आपने मेरे फुटेज लिए होंगे पहले भी धरने के, और सरकार की तरफ से जिन्होंने कहा, नगर निगम के कमिश्नर ने कहा था यहाँ वहाँ यूथ हब बना रहे हैं, स्मार्ट सिटी ने कहा यूथ हब बना रहे हैं, वहाँ के विधायक ने कहा यूथ हब बना रहे हैं, रायपुर के मेयर ने कहा यूथ हब बना रहे हैं। उसकी ड्राइंग डिजाइन उपलब्ध कराई और कहा कि मूणत जी के कार्यकाल का 18 का है, जिसमें कहीं नहीं लिखा। उसके बाद में भी उसकी टेंडर की तारीख से लेकर मैंने सब बताई। हाई कोर्ट में हम गए, हाई कोर्ट में हमने दस्तावेज प्रस्तुत किए। यह भी एक इतिहास है साहब, दस्तावेज स्पष्ट है, लैंड यूज आज तक चेंज नहीं हुआ है साहब। वह जो जमीन है आज भी शिक्षा विभाग की, मास्टर प्लान में आपने लैंड की ब्रीथ को चेंज कर दिया, लेकिन हाई कोर्ट में आपने जाकर के आपके महावक्ता वर्मा जी ने न्यायाधीश से कहा कि निर्माण कार्य वहां हुआ नहीं, वहां हब बन रहा है। मैं आपके माध्यम से मित्रों से आग्रह करना चाहता हूं, मेरे पास पूरी डिटेल है, उसका एक टेंडर निकल चुका, एक कंपनी को चौपाटी का टेंडर दे रहे, जिसमें 29 लाख रुपए करीब साल की आमदनी दर्शाई गई। तो यूथ हब में वहाँ साइकिल ट्रैक कहाँ गया, बच्चों का ट्रेनिंग का कहाँ गया, कहीं कुछ नहीं। जब नगर निगम की एक फाइल में स्पष्ट लिखा है कि उस रोड का सर्वे करें और वहाँ पर जो वेंडर हैं, क्या हम उनको व्यवस्थापन दे सकते हैं, इस पर विचार करना चाहिए। और जब आप कह रहे हैं वहां पर साहब यूथ हब बना रहे हैं, तो ये दुकान का टेंडर निकाल करके उस कंपनी को अलॉटमेंट करना और न्यायपालिका में जानकारी गलत देना, उसको लेकर के मैं सुप्रीम कोर्ट गया हूं। अगले हफ्ते मेरा हियरिंग में केस आ जाएगा। यही तो भरोसा है। झूठ बोल बोल करके कांच की हांडी को कितनी बार चढ़ाओगे। बंधुवर और आगे बोलता हूं मैंने बता दिया आपको, ये सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, मैंने अपना वक्तव्य भी दिया था और उसमें पूछा, 1000 करोड़ रुपए के रायपुर शहर की जनता को सौगात देने की घोषणा की। घोषणा है, भूमि पूजन हो गया, पत्थर लग गया, लेकिन टेंडर नहीं हुआ है साहब किसी का। तेलीबांधा फ्लाईओवर की ड्राइंग डिजाइन हो गई, लेकिन अभी तक टीएस नहीं हुआ, और टीएस नहीं होने के साथ में कोई टेंडर नहीं हुआ, अभी उसकी प्रक्रिया प्रारंभ नहीं हुई है। खाली वित्तीय स्वीकृति के आधार पर भूमि पूजन कर दो। तब भी मैंने कहा था ये 2017 का रखा हुआ काम, मेरे कार्यकाल का काम
2017 का रखा हुआ काम 5 साल के बाद में जनता की डिमांड को देखते हुए कि जब रायपुर की जनता कह रही और भाजपा कह रही लगातार कि कोई विकास का काम नहीं कर पाए, तब दिखाने के लिए खाली आपने वाई फ्लाईओवर का आपने शिलालेख लगाने की बात कर दी। ना टेंडर हुआ, मैं भी रहा हूं 15 साल तक साहब। एक काम ऐसा नहीं है कि बिना टेंडर के, बिना एजेंसी तय किए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में कभी भूमि पूजन हम लोगों ने नहीं किया। मैंने विधानसभा का जब भूमि पूजन हुआ था सोनिया गांधी से कराए थे, तब भी यह प्रश्न उठाया था कि अभी इसकी ड्राइंग, डिजाइन, टेंडर अप्रूवल नहीं हुआ, खाली शिलालेख लगाने की जल्दी क्यों थी? और आज फिर यही प्रश्न उठा रहा हूं। आपने कहा खारून रिवर फंड, खारून रिवर फंड की नहीं तो कोई एक अभी तक ड्राइंग डिजाइन बनी, ना सर्वे हुआ, उसका स्वरूप क्या होगा, कोई प्रेजेंटेशन, कोई जन सुनवाई नहीं हुई। और आपने घोषणा कर दी खारून रिवर फंड। मैंने अपने कार्यकाल में 50 लाख रुपए का प्रावधान उसके सर्वे के लिए रखा था। रायपुर विकास प्राधिकरण उसकी नोडल एजेंसी बना के काम कर रहा था। उस समय यही लोग, माननीय मुख्यमंत्री जी उस समय पाटन के विधायक थे, उन्हीं लोगों ने उसका विरोध किया था। तब इस पर मैं क्या कहूँ, थूक के? ये विकास के, डेवलपमेंट के विरोधी हैं। मैंने तीनों काम गिना दिए आपको। और फिर चौथे काम पे मैंने एक बात कही कि माननीय मुख्यमंत्री जी 5 साल पूरे होने जा रहे हैं, आचार संहिता लग गई, स्काई वॉक का निर्णय आज तक नहीं कर पाए। राजेश मनोहर फिर आपको कहता है खुल करके शहर के विकास के अंदर आगे बढ़ो, द्वाग रेस की भावना छोड़ करके निर्णय करने की क्षमता रखो। जिस स्काई वॉक की रिपोर्ट शासन के पास पहुंचने के बाद में, विधायक की कमेटी ने रिपोर्ट देने के बाद में, पौने 5 साल में क्या उसके अंदर कमी बेसी है, उस पर यह निर्णय नहीं कर पाए, तो इस सरकार पर भरोसा और किस चीज का करेगा? विपक्ष कह रहा है। आपने पूरी कोशिश कर ली कटघरे में खड़ा करने की, लेकिन ये जनता पूछ रही कि रायपुर का विकास अवरुद्ध क्यों हुआ। एक बहुत बड़ी घटना परसों घटी। सरकार का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट गोठान, जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने पूरे प्रदेश में सब चीजें लगातार उठाती रही है। और जो गोठान की दुर्दशा देखने को मिली है, हमने उस समय भी उठाए थे मुद्दे। जब गोठानों का परीक्षण करने भारतीय जनता पार्टी का पूरा प्रतिनिधित्व प्रदेश के अंदर निकला था, चारा नहीं है, पानी नहीं है, शेड नहीं है। अरे वो तो ठीक है, ये चारागाह क्या कांग्रेस पार्टी के नेताओं को चारागाह के अंदर ड्यूटी लगा करके पैसा कमाने का यंत्र बना दिए हो क्या आपने? रायपुर शहर के जरवाए के अंदर, शहर की नगर निगम की सीमा के अंदर, जरवाए में गोठान के अंदर, ये फोटोग्राफ भी मैं आपको दिखा रहा हूं, एक बार निगाह डाल ले। और आज नगर निगम के कमिश्नर ने स्टेटमेंट दिया। मैंने फोन करके उनसे कहा, कलेक्टर से कहा जरा आ जाओ। उन्होंने एडिशनल इंचार्ज पांडे को भेजा, उसने वहां देखा, बयान लिया। वेटनरी डॉक्टर बोल रहा है रखने लायक जगह नहीं। 5 दिन पहले मैंने रिपोर्ट दे दी है साहब, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं। वहां का चौकीदार कहता साहब क्या बताऊं मैं आपको, यहाँ चारा ढंग से नहीं मिल रहा, फफून है, सुनने को तैयार नहीं। और जब हम वहां जाके उस केस को बताते हैं, वहां पर कोई फोन करते हैं, हम कोई पॉलिटिकल एजेंडा लेकर के नहीं गए थे। जब 6 गाय मर गई है, उनको दफना दिया, उसके बाद में आज नगर निगम बोल रहा है कि साहब ऐसा कुछ नहीं है।
ये नगर निगम भी राजनीति खेलना चालू कर देगा कमिश्नर साहब। अगर ये फोटोग्राफ गलत है, ये दस्तावेज गलत है, वहाँ के वेटरनरी का डॉक्टर गलत है, वहाँ का चौकीदार गलत है, तो एसी कमरे में बैठने वाले वो लोग सही है क्या? यही भरोसा है लूट खसोट करने का। और इसीलिए मित्रों, जब ये चीजें और विषय के साथ मैं आपके सामने बात कर रहा हूं, तो जब जनता का भरोसा उठ गया और जब परिवर्तन की लहर चारों तरफ दिखने लगी और जब ये बात निकल करके आने लगी, बदलबो ये बात सरकारदारी बदलबो, छत्तीसगढ़ सरकार बदलने के लिए जनता तैयार बैठी है, तब आपको भरोसा याद आ रहा है। तब हमारे कार्यकर्ता भी, कल हम शुरुआत कर रहे हैं पश्चिम से, और अभी 2 बजे गांधी जी की प्रतिमा के पास बैठ करके, इस वर्ष गांधी जी आज जयंती है 2 अक्टूबर, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, गांधी जी को अन्यायी को कहेंगे, हे प्रभु, गौ माता की हत्यारों को कम से कम एक सद्बुद्धि दो कि जो सरकार गौ माता के नाम पर गोधन न्याय योजना चालू करती है और कांग्रेस के नेता उससे बंदर बाट में लगे रहते हैं, कोई तो सद्बुद्धि दो इनको कि गलत काम को रोके। और इसीलिए सरकार से भरोसा उठ गया, तब जनता के बीच में परिवर्तन की लहर जागृत हो गई। आज इसीलिए जनता के बीच में भरोसे के साथ जा रहे हैं। तो मैं फिर पूछ रहा हूं, रायपुर की जनता पूछती है आपने कुछ किया हो तो बता दो। और पूरे मीडिया के साथियों से कहता हूं इस बात को, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने अगर एक काम किया है रायपुर की राजधानी में, जिसका स्वयं ने भूमि पूजन किया, उसका लोकार्पण, मैं आपको इस बात की चुनौती नहीं देता। बार बार कहते लोग चुनौती देते, मनोज जी, जो सजा कहेंगे वो सजा भुगतने को तैयार हूं, नहीं तो कम से कम कांग्रेस पार्टी रायपुर की जनता से माफी मांग ले। धन्यवाद।